नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। तमाम दल और उम्मीदवार अपने अपने मुद्दों को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। इसी क्रम में हमारे संवाददाता जुम्मन अली पहुंचे हैं पूर्वी चंपारण जिले के ढाका विधानसभा क्षेत्र, जहां AIMIM पार्टी के प्रत्याशी राणा रणजीत सिंह से खास बातचीत। देखिए, मैं समस्याओं से अवगत होता हूं। जहां कीचड़ होता है मैं साइड से नहीं जाता हूं, बीचों बीच जाता हूं, ताकि उनके तकलीफ को कम से कम एक दिन महसूस करूं। और उन इलाकों में ज्यादा जाता हूं जहां सही मायने में गरीबों का जो है असली वोट भी है और असली समस्याएं भी है। अभी आप देखिए, बिजली का तार है पीछे जो है, आप देखिए किस तरीके से पानी। मैंने यहाँ के विधायक पवन जायसवाल जी को चैलेंज किया है कि वो पहले बराबर पूर्व विधायक जी को चैलेंज किया करते थे कि एक भी बहता हुआ नाली दिखाई जिसमें से पानी बहता हो। मैंने आज तक ढाका विधानसभा में एक भी नाली जिसमें पानी बहता हो मैंने नहीं देखा है। ये बिजली का तार देख रहे हैं आप, लड्डू से तौलवाया जा रहा है। अरे समस्याओं से तौलिए। जनता, ढाका की जनता को मैं आग्रह करता हूँ कि जो लड्डू से तौलाया जा रहा है, जो ये हो रहा है पैसा देकर के जो तौला तौली चल रहा है, समस्याओं से तौलिए। जो कीचड़ का जो मिट्टी है उससे तौलिए, मुझे तौलिए। अगर विधायक जी तैयार नहीं हो तो मुझे तौलवाइए, वहां की समस्याओं से तौलवाइए। वहां का जो नाली का समस्या है, एक तरफ तराजू में नाली रखिए, बिजली का तार नहीं है तो वो जो है समस्या उसको तार को रखिए, उन समस्याओं से अवगत कराइए। झूठा जो है ढकोसला, लड्डू से तौलना और ये तौलना, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का जो है ये मजाक उड़ाया जा रहा है। यहाँ के विकास का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये 10 नंबर वार्ड है महुआ, हम लोग इसमें आए हुए हैं गुरेना पंचायत में, और देखिए क्या स्थिति, यहाँ कोई आया ही नहीं, सड़क तक नहीं आने का। ये मोटरसाइकिल बेचारे बाहर लगाते हैं। ये गरीबों का मसला है और हम गरीबों की पार्टी, हम गरीबों के पास जाते हैं। अच्छा, अभी अलायंस जो है आपकी GDA ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस, तो ये कौन सी अलायंस है और किन किन मुद्दों की बात करती है, किन के हितों की रक्षा के लिए बात करती है, किन की आवाज उठाती है? देखिए, हमारा जो अलायंस है उसका नारा है जय भीम जय मीम। आज के दिन सबसे बड़ी तादाद अगर आप कहेंगे तो वो दलित भाइयों की है, जनसंख्या की बात अगर हम करते हैं, और मुस्लिम भाइयों की है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको अधिकार नहीं मिला है। अगर CM की बात हम करें तो लंबे समय से एक ही समाज को मौका मिल रहा है, OBC समाज को मौका मिल रहा है। मिले, सबको मिलना चाहिए, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन बदलाव होते रहना चाहिए। क्यों नहीं एक बार मुसलमान का बेटा CM बने, क्यों नहीं एक बार दलित का बेटा CM बने? तो ये बदलते रहना चाहिए। और जो है यहाँ तक कि आप तो डिप्टी CM नहीं देते, 18% की आबादी है मुस्लिम भाइयों की, आप उसको डिप्टी CM तक अनाउंस नहीं करते हैं। और हमारे मुसलमान भाइयों के कुछ लोग के आंख पे पट्टी लगा हुआ है, वो तो भी नहीं मानते हैं। कल एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, जब पत्रकार ने सवाल किया कि 18% वाले को डिप्टी CM क्यों नहीं बनाए, तो कह रहे चिंता मत करिए आपको CM बना देंगे। मैंने मजाक उड़ा दिया कि CM बना देंगे। तो ये इस तरीके से जूती के नोक पे, जिसकी सबसे बड़ी तादाद है, जिसने आपके RJD पार्टी को जिंदा रखा है, उसका तौहीन करते हैं आप। और मेरे गार्जियन खास करके हैं, वो आंख की पट्टी को खोलिए। नौजवानों ने खोला है, गरीबों ने खोल लिया है, लेकिन जो हमारे संपन्न लोग हैं थोड़े से भटके हुए हैं, दलित भाइयों से आग्रह है वो भी जागे और एकत्रित हो। 200, 500, 1000 रुपए दे करके आपको कहीं ना कहीं इंतजाम खाने पीने का करा दिया जाएगा एक दिन का, और अपने वोट को आपको खरीदने का प्रयास किया जाएगा। आप लीजिए, आप ही का चूसा हुआ खून का पैसा है, गरीबों का ही चूसा हुआ पैसा है, बेशक आप लीजिए। लेकिन अगर तौलना है विधायक को, पूर्व विधायक को, या जो भी जनप्रतिनिधि आ रहा है, तो उसको तौलिए समस्याओं से। ये लड्डू से तौला तौली जो देख रहे हैं ना, ये सब जो नाटक नौटंकी चल रहा है, मैं उसके विरोध हूँ। तौलना है तो समस्याओं से तौलिए, कीचड़ से तौलिए। मैं आग्रह करता हूँ कि मुझे कोई तौलना चाहता है ढाका विधानसभा में, तो वहां की समस्याओं से मुझे तौले, वहां के कीचड़, जहां नाली का पानी, उससे मुझे तौलिए, ताकि हम लोग भविष्य में उसको ठीक करा सकें। जो MIM पार्टी है, ये खासकर देखा जाता है मुस्लिमों की पार्टी के तौर पे देखा जाता है, मुसलमानों की बात करती है, लेकिन आपको AIMIM में ऐसा क्या दिखा जो आपने पार्टी को थाम रखा है, और आपने ये भी कहा है कि ये हमारी पहली पार्टी है और आखिरी पार्टी होगी? देखिए, मैंने MBA किया हुआ है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, मैं नौकरी में भी था। तो एक सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, CSR फंड बोलते हैं। उसमें होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो पैसा कमाती है, मुनाफे का 2% गरीबों के लिए काम करना पड़ता है, उसको डिजाइन करना, उसको एग्जीक्यूट करना, यही मेरा नौकरी का पेशा रहा है। तो आज विधायक के रूप में हम लोग यही चाहते हैं कि जो फंड आता है, जो सुविधाएं आप दे सकते हैं, वो धरातल पे पहुंचनी चाहिए। गरीबों को कैसे ठीक किया जा सकता है, गरीबी को कैसे खत्म किया जा सकता है। ढाका के लोगों में बड़ी टैलेंट है, बहुत उनके अंदर कारीगरी है। आज मुंबई में 40,000 लोग हमारे नौकरी करते हैं, कमाते हैं। इस गांव से भी कई लोग रहते हैं। मैं गया था बाईकला, गवंडी, वहां लोगों से मुलाकात भी की थी। 40,000 रुपए कमाते हैं, जेल जैसा जीवन बिताते हैं, छोटे से खोली में रहते हैं, चौल में रहते हैं। जो भी पैसा कमाते हैं उसमें से 90% तो वही रहने खाने में खर्च हो जाता है, मात्र 10%, 20% वो घर भेज पाते हैं। उन सबको यहाँ बुलाऊंगा, यहीं पे कारखानों को खुलवाऊंगा, और जो पैसा वो कमाएंगे यहीं खर्च करेंगे, और ढाका की अर्थव्यवस्था को सुधारने का हम लोग काम करेंगे जी। तो कई सारे हमारे प्लान है, कई सारे रोड मैप है। मैंने यही काम अपनी नौकरी और उसके जीवन में किया, वही पढ़ाई मैंने किया है, और बैरिस्टर साहब की पार्टी से जुड़ा हूँ, अख्तर उल ईमान साहब जैसे ईमानदार व्यक्ति की पार्टी से जुड़ा हूँ। मंत्रालय का ऑफर मिला, करोड़ों रुपए का ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने लात मारा। तो ये शुरुआत जो है, विधायक मंत्री बनना मेरा मकसद नहीं है।
जब से पैदा हुआ हूँ मंत्रालय देखा है, विधायकी देखा है, नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों का विश्वास मेरे ऊपर है। एक बहुत बड़ा समूह मेरे साथ खड़ा है और ढाका विधानसभा से बदलाव होगा और ये एक उदाहरण पूरे देश में स्थापित होगा। और आज से इसकी शुरुआत आपके चैनल से करता हूँ। आग्रह भी करूंगा कि हेडिंग यही लगाइएगा कि लड्डू से मत तोलवाइए, कादो मिट्टी और समस्याओं से अपने आप को तोलवाइए। और जनता को भी आग्रह करता हूँ, अगर विधायक जी नहीं भी आए तो आप नोटिस लगाइए कि मैं चाहता हूँ विधायक जी आपको यहाँ के समस्याओं से तोलना, क्या आप आएंगे? अगर वो नहीं आए तो मुझे बुलाइए, मैं आऊंगा, ताकि मुझे याद रहे कि जब विधायक बनूं तो उसको सबसे पहले समस्या को समाधान करूं। ढाका विधानसभा सीट का मुकाबला इस बार दिलचस्प होने वाला है। AIMIM प्रत्याशी राणा रणजीत अपने इलाके की जनता से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और स्थानीय मुद्दों, बेरोजगारी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। खासकर सोशल मीडिया पर चर्चा में आए AIMIM प्रत्याशी राणा रणजीत सिंह, जो जन समस्याओं को लेकर डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट में बताएं। बाकी आगे की ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहिए।